हेलो बच्चों। बच्चों क्लास 10th में फिजिक्स में हम मैग्नेट वाला चैप्टर स्टडी कर रहे थे और अब तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक मोटर को डिस्कस कर लिया था। आज उससे आगे वाले कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे एंड दैट कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझते हैं क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना रहे थे। ओके, बट हियर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मैग्नेट। मैग्नेट से हम क्या डेवलप करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेंगे, करंट का फॉर्मेशन करेंगे। दिस फिनोमिना इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द वर्ड इंडक्शन दैट मीन टू इंड्यूस समथिंग, किसी चीज को इंड्यूस करना। जो चीज उसमें पहले से नहीं है वो किसी और की वजह से अगर उसमें आ जाए then it is called electromagnetic, I mean that is called induction। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन हो रहा है किसकी वजह से? मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड से। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें एक टर्म हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, उस पर भी हम बात करेंगे। एक बार मैं इस डेफिनेशन को रीड कर दूं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? The phenomenon of generation of electric current. What is that? The phenomenon of generation of electric current in a circuit from magnetic effect। ठीक है, किसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से। दैट इज बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। आगे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या। अभी एक वर्ड दिमाग में आप रखिए, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके बच्चों, तो ये तो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। बट ये कॉन्सेप्ट दिया किसने? दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट फैराडे, माइकल फैराडे। ठीक है ना? उसने इसको लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ओके, तो उसने क्या किया? सबसे पहले एक कॉइल बनाई। कॉइल यानी कि समझ रहे हैं कि एक रॉड ले ली, उसके ऊपर कॉपर वायर की कॉइलिंग कर दी और नीचे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करेगा। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा वो उसके बारे में इंडिकेशन देगा कि वेदर करंट इज फ्लोइंग और नॉट। ओके, करंट की डायरेक्शन को भी इंडिकेट करेगा। और साथ में उसने एक परमानेंट मैग्नेट ले लिया। इसको लेके उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ओके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए बट उसको कोई कंक्लूजन नहीं मिला 3-4 साल तक। ओके, 3-4 साल तक लगातार वो एक्सपेरिमेंट करता रहा मैग्नेटिक कॉइल और मैग्नेट को लेके, बट ही डिड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ रिजल्ट और कंक्लूजन। फाइनली वो फेडअप हो गए और उसने क्या किया कि एक जगह मैग्नेट रखा हुआ था तो ये कॉइल जो है उसके ऊपर फेंकी, है ना, बिकॉज उसको लगा कि अब कोई रिजल्ट मिलने ही नहीं वाला। और फाइनली जैसे उसने फेंकी तो उसने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। यानी कि अब वहां से उसके दिमाग में एक बात चीज क्लियर हुई कि अगर उसके मूव करने से, फेंकने से कुछ मूवमेंट हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं रिलेटिव मोशन का है। तो अब समझते हैं कि भाई उसका एक्सपेरिमेंट क्या था और बाद में उसने कैसे उसको एक्सप्लेन किया। लेट्स सी। तो पहले वाले कॉन्सेप्ट में उसने क्या किया कि मैग्नेटिक कॉइल लिया और परमानेंट मैग्नेट लिया और दोनों को स्टेशनरी रखा। ओके, बोथ आर स्टेशनरी, नॉट मूविंग। और स्टेशनरी रखा तो हम ये देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है और करंट फ्लो नहीं हो रहा है। गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर अपनी जगह पर ही फिक्स है। ठीक है, यानी कि जब तक वो स्टेशनरी है तब तक कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। अब सेकंड केस में उसने क्या किया कि इस मैग्नेट को, परमानेंट मैग्नेट को क्लोज लाया। मैंने वेलोसिटी का डायरेक्शन किसकी तरफ बताया? कॉइल की तरफ। यानी कि मूव करवाते हुए किसके पास लाया? इस कॉइल के पास लाया। तो हम ये देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में करंट इंड्यूस हो रहा है और गैल्वेनोमीटर कहां जा रहा है आपका? टुवर्ड्स राइट, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी कि रिलेटिव मोशन होने की वजह से क्या हो गया? करंट में इंडक्शन हुआ। ओके, और गैल्वेनोमीटर आपका पॉइंटर जो है मूव करेगा। अब यहां पर उसने लाके फिर से रोक दिया, मूवमेंट बंद कर दिया। तो हम देखेंगे कि पॉइंटर वापस अपनी जगह पे आ गया। यानी कि जब तक मोशन था तब तक करंट इंड्यूस हुआ और मोशन खत्म तो करंट का फ्लो होना बंद हो गया। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि इसी को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाया। मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट लिखी है। तो जैसे ही उसने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाया हम देखते हैं कि फिर से करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हुआ, बट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। करंट की डायरेक्शन जो पहले क्लॉकवाइज जा रही थी अभी क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज जाने लग गई। ठीक है, तो और उसके बाद फिर उसने यहीं पर आके रोक लिया। जैसे वापस आके रोक लिया, इन दैट केस वापस से करंट क्या हो गया? जीरो। तो यहां से एक कंक्लूजन मिलता है कि करंट तभी इंड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक कॉइल में जब रिलेटिव मोशन है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, कॉइल और मैग्नेट के बीच में। फिर उसने क्या किया कि लगातार इसको मूव करवाया।
लगातार मूव करवाए तो करंट कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ओके, इस तरीके से मूव करने लग जाएगा। ओके, इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि बाई चांस ये सोलेनॉइड जैसा स्ट्रक्चर है वो होलो है, तो उसको वो अंदर तक भी ले जा सकता है, ठीक है, इसके अंदर तक ले गया तब करंट इंड्यूस होगा, जैसे जहां पर भी रोक दिया वहां पर करंट का इंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो करंट के इंड्यूस होने के लिए क्या चीज उसने कंक्लूजन निकाला, देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक कॉइल एंड मैग्नेट। कॉइल और मैग्नेट के बीच में अगर क्या रखें, रिलेटिव मोशन रखेंगे तो क्या डेवलप होगा, करंट इंड्यूस होगा। बट करंट क्यों इंड्यूस होगा, व्हाट इज द रीजन? ओके, सो क्या मैंने बताया, रिलेटिव मोशन बिटवीन, ये मैंने बिटवीन लिखा है, व्हाट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट इंड्यूसेस करंट। क्या इंड्यूस करेगा, करंट इंड्यूस करेगा, ठीक है ना। बट व्हाट इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स हियर? मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट मीन the total number of magnetic field lines, total number of magnetic field lines, ठीक है। तो बच्चों यहां पर ये समझा रहे हैं कि रिलेटिव मोशन हुआ तब करंट इंड्यूस होगा, अगर मोशन नहीं है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि इस मैग्नेट को हमने कांस्टेंट रख दिया, स्टेशनरी रख दिया, और कॉइल में मूवमेंट करवा रहे हैं तो भी करंट इंड्यूस होगा, और जहां पर मूवमेंट रुक गया तब करंट इंडक्शन नहीं होगा। तो व्हाट इज द रीजन, जैसे ही मूवमेंट करवा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स दैट मीन टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनमें जो उनका टोटल नंबर है अगर वो वेरी कर रहा है, उसमें लगातार अगर क्या आ रहे हैं बच्चों, चेंजेस आ रहे हैं, तो करंट इंड्यूस होगा। बट अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट हो गई, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिमेन कांस्टेंट, दैट मीन मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा और करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो बच्चों करंट के इंडक्शन के लिए क्या जरूरी है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पहले तो क्या था, आपका मैकेनिकल एनर्जी था, सॉरी मैग्नेटिक या फिर हम रिलेटिव मोशन करवा रहे हैं, दैट मीन मैकेनिकल एनर्जी। और किस में चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करके हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। तो हम फैराडे एक्सपेरिमेंट से इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि करंट के इंडक्शन के लिए हमको क्या करवाना पड़ेगा, देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, जिसकी वजह से किसमें चेंज होगा बच्चों, दिमाग में बिठा लो, मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज फ्लक्स हियर, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और उसमें जब जब चेंजेस होंगे तो करंट इंड्यूस होगा। अब फैराडे का इससे रिलेटेड हम लॉज को डिस्कस कर लेंगे, दो लॉ हमको पढ़ने हैं, और उसके बाद में हम जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन पे भी बात करेंगे, ठीक है बच्चों। इससे पहले आप लोग इतना लिख लो, बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। जो फैराडे ने एक्सप्लेन किया, जो पूरा एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था वही फैराडे ने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम पे बता दिया। तो लेट्स सी, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। पहला लॉ ये कहता है व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड। क्या बता दिया कि जब जब कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट होगा तभी करंट आपका डेवलप होगा। विच लास्ट सो लॉन्ग एज देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, और वह तब तक चलेगा, तब तक रहेगा जब तक कि जो कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें जब तक चेंज होता रहेगा तब तक वो रहेगा, उसके बाद में वो खत्म हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि सीधे सीधे जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा। ओके,
सेकंड लॉ ये कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस करंट का जो मैग्नीट्यूड या अमाउंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज्यादा, मैग्नेटिक फ्लक्स में जितना ज्यादा चेंज आएगा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा इंड्यूस होगा। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स में जितना ज्यादा चेंज आएगा उतना ही ज्यादा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में इंडक्शन होगा। सो ग्रेटर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ग्रेटर इज द इंड्यूस करंट। ठीक है बच्चों, अब आगे हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट किया जाए। ओके, इससे पहले ये आप लिख लेंगे। बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। सो दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट फ्लेमिंग, so it is called Fleming's right hand rule. So we can find out the direction of induced current by Fleming's right hand rule. This rule is also called generator rule or dynamo rule. Dynamo एक टाइप का जनरेटर ही है जो कि किस प्रिंसिपल पे, आई मीन व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमो? जनरेटर जो किसको, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये हमने क्या बनाया बच्चों, एक पहले आप उस रूल को समझिए। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये कहता है कि योर राइट हैंड दिस स्ट्रेच योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट योर थंब, फोरफिंगर एंड सेंटर फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या हो जाए? परपेंडिकुलर। थंब, सेंटर फिंगर एंड थंब, फोरफिंगर एंड सेंटर फिंगर। ओके, समथिंग लाइक दिस, ये आपको दिख रहा होगा। ओके, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एक बार मैं अच्छे से देख लो आप इसको। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ योर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन। थंब क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन। एंड दिस फोर फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन योर सेंटर फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, या तो इसको ऐसे रखें या इसको ऐसे रखें कि जब मोशन नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ इंडिकेट कर रहा है, तो करंट ऊपर जाएगा। और इसका उल्टा, अगर मोशन ऊपर कर दिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ, तो करंट कहां जाएगा? नीचे जाएगा। ठीक है, सो इसी में अप्लाई कर देते हैं। समथिंग लाइक दिस दिख रहा होगा आपको। ओके, अभी हमने क्या किया कि मोशन, एक ये इलेक्ट्रिक रॉड ले ली, वायर, जो कॉइल है हमारा, ये दो परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ। ओके, और इसका मोशन, अगर हम मोशन कहां करवाते हैं? डाउनवर्ड। थंब को कहां ले, आई मीन मोशन इस वायर का नीचे की तरफ वायर को खींचा। ओके, तो रिलेटिव मोशन की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉर्थ साउथ, तो ये नॉर्थ साउथ आपका मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन सी। और मोशन कहां, ये थंब से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, मोशन कहां है? डाउनवर्ड। तो करंट कहां जाएगा? करंट विल गो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट मूव करेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला, ये तरीका आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देख सकते हैं आप। सो दिस इज मोशन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, तो करंट कहां गया? ऊपर। तो लेट्स सी, करंट इधर कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। और गैल्वेनोमीटर का रिफ्लेक्शन राइट साइड में हो गया। इफ विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन को चेंज कर दें, यानी कि मोशन कहां हो जाए? ऊपर, तो बच्चों ये करंट कहां जा रहा है हमारा? नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, मोशन के ऊपर होते ही करंट कहां जाएगा? डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉर्थ साउथ है। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। ओके, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। ये तो क्या हो गया हमारा? मोशन। ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और ये किसकी डायरेक्शन हो गई? इंड्यूस्ड करंट की। ठीक है, सबके दिमाग में ये बात आ गई होगी, ये नहीं दिख रहा तो मैं फिर से बना देता हूं। दिस इज मोशन। ठीक है, जो डाउनवर्ड जा रहा है। ओके ओके, तो मैंने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, स्ट्रेच योर हैंड इन सच अ वे दैट forefinger, center finger and thumb are mutually perpendicular to each other. If thumb will show the direction of motion, forefinger will show the direction of magnetic field, then your center finger will show the direction of induced current. Okay, और बच्चों इसको क्या नाम दिया गया? डायनेमो रूल भी नाम दिया जाता है, क्योंकि डायनेमो और जनरेटर इसी प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमो? डायनेमो और जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जो किसको किस में मैं लिख देता हूं यहाँ पे। व्हाट इज जनरेटर?
It is a device which convert mechanical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके बच्चों, तो ये हो गया पूरा इंड्यूस करंट, इसके डायरेक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर, एसी करंट, डीसी करंट, ये लास्ट ईयर तक आप लोगों के सिलेबस में था, बट इस बार उसको क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, तो इस बार आपको उस चीज को नहीं पढ़ना है। इसके बाद भी हम 3 कॉन्सेप्ट और रह जाते हैं, जिसमें हम अर्थिंग, उसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग, ये 3-4 कॉन्सेप्ट को अगले वीडियो में देख लेंगे। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही था, एक बार आप लोग इसको बना लो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हमारा इतना वीडियो ही था, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।